ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय के अंतिम पाद और इसके 9 सूत्र पूरे किए हैं। 10वें सूत्र को लेकर के प्रारंभ होगा। प्रसंग चल रहा है मुक्ति का। जब मुक्तात्मा मुक्ति में जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, इसकी चर्चा हो रही है। तो मुक्ति में जो भी अनुभव करता है जीवात्मा, जैसे शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो भी अंतःकरण मिला हुआ है, उस अंतःकरण के माध्यम से, बाह्यकरण के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जीवात्मा अनुभव करता है। तो मुक्ति में कैसे अनुभव करेगा? कोई कहे कि मुक्ति में सूक्ष्म शरीर जाता है, मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है मोक्ष अवस्था में, तो उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के आगे प्रसंग चलाया जा रहा है। अभावम बादरी आह इ एवं, अभावम बादरी आह ही एवं। बादरी जो वेद व्यास के पिता जो है, बादरायण के पिता बादरी, वो ये मानते हैं कि अभावम, सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है मुक्ति में। वो तो स्थूल शरीर भी यहीं पर समाप्त होता है और उसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी यहीं पर समाप्त होता है। मुक्ति में नहीं जा सकता सूक्ष्म शरीर। अभावम बादरी आह, बादरी आचार्य का मानना है, आह उनका कहना है कि अभावम, मुक्ति अवस्था में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है। ये एवं ऐसा ही शास्त्र कहता है। यदुक्तम संकल्पादेव तु तश्रुते, जो ये बात कही गई है मुक्ति की अवस्था में, संकल्पादेव, संकल्प मात्र से ही उसको सब कुछ प्राप्त होता है। और तश्रुते, इस संदर्भ में श्रुति भी विराजमान है, श्रुति भी है। जैसा कि श्रुति, छांदोग्य श्रुति क्या कह रही है? यम यम अंतम अभिकामो भवति, यम कामम कामयते सो अस्य संकल्पादेव समुतिष्ठति। बड़ी अच्छी बात कही है। यम यम अंतम अभिकामः भवति, यम यम जिस जिस अंतम, अंत को, जिस जिस स्थान को, अंतम का मतलब है जिस जिस उद्देश्य को या जिस जिस स्थान को। अंतम शब्द यहाँ पर उसका जो भी अभिलक्ष्य है, जो कर्म बनने वाला है, अर्थात उसका प्राप्तव्य है। यम यम अंतम, जिस जिस उद्देश्य को या जिस जिस कामना को, अभिकामः भवति, वो चाहने वाला होता है। अभिकामः भवति का मतलब है चाहने वाला। जिस जिस कामना को, जिस जिस इच्छा को वो पूरा करना चाहता है मुक्ति में। यम कामम कामयते, उसी को और स्पष्ट किया जा रहा है। यम कामम कामयते, जिस भी कामना की, वो जिस भी काम को, कामम जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जी। धर्म अर्थ काम मोक्षानम आरोग्यम मूलमुत्तमम, अथवा आप संध्या में पढ़ेंगे धर्म अर्थ काम मोक्षानम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। तो वो जो काम है वो है यहाँ काम। ये कामना का मतलब वो तृष्णा वाली कामना नहीं है यहाँ पर। ये तो वैसे भी वहाँ पर कोई अविद्या ही नहीं है। तो यम यम अंतम अभिकाम, जिस जिस स्थान को, जिस जिस जगह को या जिस जिस उद्देश्य को अभिकाम, वो चाहने लगता है। अभिकामो भवति, अर्थात चाहने वाला बनता है। यम कामम कामेते, जिस जिस कामना को लेकर के, जिस जिस इच्छा को लेकर के वो कामना करता है, सो अस्या, वो उसकी कामना, अस्या सह, उसकी वो वह कामना, संकल्पादेव समुतिष्ठति, उसके संकल्प करने मात्र से उसके सामने आ जाता है, अथवा उसके सामने वो पहुंचता है। दोनों में से एक बात है। संकल्प मात्र से ही समुतिष्ठति, उसके सम्मुख उपस्थित हो जाता है। संकल्प किया
तो उसके सामने आ जाएगा। जो इच्छा है उसकी पूर्ति उसके सामने है। जैसे जिसके पास कोई सामान्य रूप से कमी नहीं है, सब साधन उपलब्ध होते हैं, सब चीज़ें हैं, पैसा है, मुख्य बात है पैसा जो है आज बहुत सारे साधनों को प्राप्त कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो जिसके पास अच्छा पैसा होता है और उसको खर्च करने में कोई हाथों को तंग करना नहीं पड़ता, थोड़ा हाथों को टाइट करना नहीं पड़ता, ऐसा पैसा उसके पास में। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, पोता पोती अथवा जो भी अपने बच्चे, छोटे बच्चे जो भी मांगते हैं ना तत्काल उसके सामने आ जाते हैं। जो भी मांगते हैं तत्काल उसके सामने उपस्थित होता है। वो रात को भी मांग ले तो रात को भी वो उसके सामने ला करके खड़ा कर देते। साधन है लोगों के पास में। जैसे भौतिक रूप से हम लोग देखते हैं तो अब मुक्तात्मा भी बस संकल्प करता है जो चाहिए उसको। क्या चाहिए? ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे उसके कर्म हैं, बहुत सारे धर्म हैं और सृष्टि भी बहुत लंबी चौड़ी है, तो उसका भी ज्ञान करना चाहे ना। ज्ञान जो है हमेशा सुखदायी होता है, याद रखना। जिसे ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं, वो बहुत सुखदायी होता है, यानी सुख को देने वाला। विद्या का मतलब ही है, ज्ञान का मतलब ही सुख देने वाला है। ज्ञान हमेशा सुख देता है। इसलिए तो महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा है, ज्ञान से मिलने वाले सुख के सामने सांसारिक सारा का सारा सुख 1000वें हिस्से के बराबर नहीं। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। वो ये कहते हैं संसार भर का सुख, कैसा भी सुख हो, सभी सुखों को इकट्ठा कर दिया उन्होंने। संसार भर के समस्त सुख ज्ञान के सुख से, यानी ज्ञान से मिलने वाले सुख के सामने 1000वें हिस्से के बराबर नहीं है। इतना बड़ा सुख है। तो इसलिए वो ज्ञान से सुख पाना चाहेगा मुक्तात्मा, क्योंकि मुक्ति में गया उसको सुख भोगना है। अब खाली क्यों बैठा रहेगा? खाली तो रह ही नहीं सकते, उसको सुख ही सुख चाहिए। तो जो भी कामना करेगा, जैसी भी कामना करेगा, क्योंकि उसकी सारी कामना जो है विद्यापूर्ण होगी। उसका अर्थ प्रत्येक कामना विद्या युक्त होगी, क्योंकि अविद्या तो है ही नहीं वहाँ पर। अवांछित कामना कोई करेगा नहीं, अथवा यूँ कहिएगा असंभव कामना कोई कर नहीं सकता। जो भी वो कामना करेगा सब उसके लिए संभव है, क्योंकि मुक्ति का मतलब ही है अनवरत, अनाहत, बिना रोक टोक के समस्त सुखों को प्राप्त करना जो वो चाहेगा। तो कहते हैं संकल्पादेव समुतिष्ठति, संकल्प मात्र से उसके सामने उपस्थित होता है, अथवा वो स्वयं उसके सामने उपस्थित हो जाता है। वस्तु सामने आए या वो उसके सामने जाए, गुण उसके सामने आए या वो गुण के सामने जाए, जो भी सुख है, आनंद है, नहीं प्रयत्नम अपेक्षते। विशेष बात है वहाँ कोई प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं होती, वहाँ कोई प्रयत्न ही नहीं करे, अर्थात कोई कर्म नहीं करना है उसको वहाँ पर। इति भवतु युक्तम तत्खलु प्रयत्न साधनस्य तन्वः शरीरस्य। तो प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है, ये बात युक्ति युक्त है। तत्र खलु प्रयत्न साधनस्य तन्वा, पर वो जो प्रयत्न करने का जो साधन है वो कौन है? तन्वा। तन्वा कहते शरीर। प्रयत्न साधनस्य तन्वा अर्थात शरीरस्य भावम बादरी न, तो बादर आचार्य न अस्य है ना, नस्य, नस्य का मतलब है न अस्य नस्य। तो उस प्रयत्न का जो साधन शरीर है उसका न भावम, उसका भाव नहीं, अर्थात वहाँ होता नहीं है, ऐसा बादरी का परामर्श है, अर्थात बादरी आचार्य का मानना है, ऐसा ही वो मानते हैं। तो ये शरीर कहाँ से लाए? इस सूत्र में शरीर तो है ही नहीं है कि शरीर का अभाव रहता है, ये जो बोला जा रहा है। सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। तो सूक्ष्म शरीर का, शरीर तो 2-3 प्रकार का है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। तो वो जो सूक्ष्म शरीर की बात, शरीर शब्द कहाँ से आया है? तो कहते हैं तन्व भावे संध्यवत उपपत्ते, ये जो 13वां सूत्र है अगले पृष्ठ पर, संध्यवत तन्व भावे संध्यवत उपपत्ते, ये जो 13वें सूत्र है उसमें तन्व भावे, तन्व कहते शरीर को, तो उस तन्व भावे की अनुवृत्ति यहाँ पर लाया गया है। अनुवृत्ति के बारे में कई बार चर्चा हुई। अनुवृत्ति का मतलब है आगे के सूत्रों के किसी भी शब्द को या किसी भी सूत्र को पहले वाले सूत्र में ला सकते हैं, या जो पहले हो चुके हैं उन सूत्रों में से किसी शब्द को या पूरे सूत्र को
पिछले वाले सूत्रों में ला सकते हैं, इसको अनुवृत्ति कहते हैं। यानी ऊपर से भी नीचे लाया जा सकता है, ये नीचे से भी ऊपर लाया जा सकता है। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर लाया गया है, यानी 13वें सूत्र से 10वें सूत्र में लाया गया है तन्व भावे को। तो कहते हैं तन्व भावे जो 13वें सूत्र में इति सूत्र वर्णनात्, इस सूत्र में जो वर्णन किया है तनु प्रसंगार्था, शरीर का जो प्रसंग है उसी शरीर को यहाँ पर लाया गया है। वो वाला शरीर, कोई भी शरीर, सूक्ष्म शरीर हो, स्थूल शरीर हो, कोई भी शरीर मुक्ति में नहीं रहता है, ऐसा बादरी आचार्य का मानना है। एवं ही श्रुतिर वदति, केवल बादरी आचार्य मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही श्रुति कह रही है। मनसा एतान कामान पश्यन रमते, मनसा मतलब ज्ञान, मन शब्द यहाँ ज्ञानार्थक है। तो मनसा एतान कामान पश्यन रमते, वो मन से ही अर्थात ज्ञान से ही, अपने ज्ञान विज्ञान से ही सभी कामनाओं में वो रमन करता है, अर्थात सभी कामनाओं को वो पूर्ण करता है, उन्हीं कामनाओं में रमन करता है, अर्थात उनको पूर्ण करता है, उसका आनंद लेता है। तत्र मनसा रमते, वहाँ मन से रमन करता है, अर्थात ज्ञान से रमन करता है, ईश्वरीय ज्ञान विवेक से रमन करता है। न शरीरे न इति स्पष्टम, वहाँ शरीर से रमन करता है ऐसा कुछ है ही नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं कि मुक्ति में कोई शरीर रहता हो, ऐसा कहीं आया ही नहीं है। वो सारी कामनाओं को ज्ञान से ही पूर्ण करता है, ये बादरी आचार्य का कहना है। सूत्रार्थ, बादरी आचार्य का मानना है कि, बादरी आचार्य का मानना है कि बादरी आचार्य का मानना है कि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर का अभाव रहता है, मोक्ष में सूक्ष्म शरीर का अभाव रहता है। मोक्ष में सूक्ष्म शरीर का अभाव रहता है, ऐसा ही शास्त्रों में वर्णन किया जाता है, ऐसा ही शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। बादरी आचार्य का मानना है कि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर का अभाव रहता है, ऐसा ही शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। सूक्ष्म शरीर इसलिए लिया जा रहा है, स्थूल शरीर तो यहीं नष्ट होता है, सभी को पता होता है। स्थूल शरीर तो मुक्ति में जाएगा ही नहीं, क्योंकि सभी लोगों को पता है स्थूल शरीर को यहीं पर नष्ट किया जाता है, सबके नष्ट किए जाते हैं। तो स्थूल शरीर का तो प्रसंग ही नहीं, तो अगर शरीर का अगर प्रसंग हो तो सूक्ष्म शरीर ही होगा। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर अर्थ किया जा रहा है कि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर का अभाव रहता था, सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, ये इसका अभिप्राय हो गया। अब 11वां सूत्र, भावम जैमिनी विकल्पम आमनाथ, विकल्पाम आमनाथ। जैमिनी आचार्य ऐसे कैसे नहीं, सूक्ष्म शरीर रहता है। जैमिनी आचार्य कहते भावम, बादरी आचार्य ने कहा अभावम, और जैमिनी आचार्य कहते भावम नहीं, सूक्ष्म शरीर रहता है। भावम जैमिनी आचार्य का मानना है कि सूक्ष्म शरीर रहता है। क्यों? विकल्पाम आमनाथ, विकल्पाम, तो विकल्प आमननाथ ऐसा है, विकल्प आमननाथ, यानी विकल्प को लेकर के वहाँ पर, विकल्प का मतलब है विकल्प बात कही वहाँ पर, यानी रहता है और नहीं रहता है, रहता है और नहीं रहता है, दोनों बातें कही। विकल्प क्या रहता है और क्या नहीं रहता है, इस विकल्प को लेकर के बोला है वहाँ पर शास्त्र में। मतलब क्या नहीं रहता है मुक्ति में और क्या रहता है, ऐसा विकल्प को लेकर के मुक्ति में कहा गया होने से सूक्ष्म शरीर रहता है, ये जैमिनी आचार्य का कहना है। कहते हैं तस्य आत्मतो मनः, आत्मतो वाग, आत्मतः कर्माणि, आत्मतः एव इदं सर्वमिति। छंदोपनिषद में कहा मुक्ति में जब जाता है तो जब वो जो चाहता है वो कैसे देखता है,
मतलब देखना चाहता है, आंखें तो है ही नहीं उसके पास में, सुनना चाहता है, कान तो है ही नहीं है, जो भी वो इच्छा करेगा उसकी पूर्ति कैसे करेगा? तो कहा तस्य आत्मतः मन, उसकी आत्मा से ही मन प्रकट होता है, अर्थात उसी के अंदर मन निकल के आता है, आत्मा से ही मन प्रकट होता है। आत्मतः वाग, उसकी आत्मा से ही वाणी निकल के आती है। आत्मतः कर्माणि, और उसकी आत्मा से सभी कर्मेंद्रियां आती हैं वहाँ पर। आत्मता एव इदम सर्वमिति, वो जो भी चाहेगा उसी की आत्मा से, उसी के अंदर से सब प्रकट होते हैं। स एकदा भवति, त्रिधा भवति, पंचदा भवति, वो एक वाला होता है, तीन वाला होता है, पांच वाला होता है, अर्थात एक साधन वाला, दो साधन वाला, तीन साधन वाला, पांच साधन, जितने साधन चाहिए उतने साधनों वाला हो जाता है। अत्र अनेकधा भाव वर्णनात् विविध अंग कल्पना पाठनात् तत्र इत्थं विधस्य सांकल्पिकस्य सूक्ष्म शरीरस्य तु भावं जैमिनी आचार्यो मन्यते। कहते हैं अनेकधा भाव वर्णनात्, अनेक प्रकार के भावों का वर्णन होने से शास्त्र में, कि एक साधन वाला, तीन साधन वाला, पांच साधन वाला, तो ये अलग अलग साधनों वाला विकल्प से बोला गया है ना। तो जब इन अनेक साधनों वाला वर्णन वहाँ पर किया है, विविध अंग कल्पना पाठात, और विविध अंगों की कल्पना का पाठ है वहाँ पर। शृण्वन् श्रोत्रम भवति, जब सुनना चाहता है तो उसको श्रोत्र होता है, तो श्रोत्र एक अंग है। देखना चाहता है तो आँख होता है, आँख एक अंग है। तो अलग अलग विविध प्रकार के अंगों की कल्पना का पाठ वहाँ पर किया गया है। तत्र इत्थं विधस्य सांकल्पिकस्य सूक्ष्म शरीरस्य तु भावम, तो इस प्रकार का जो सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर का तो वहाँ पर भाव उसका रहना होता ही है। जैमिनी आचार्य का ऐसा मानना है। सूत्रार्थ लिखिएगा। जैमिनी आचार्य का मानना है कि जैमिनी आचार्य का मानना है कि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर रहता है। जैमिनी आचार्य का मानना है कि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर रहता है। क्योंकि श्रुति में विकल्पों का वर्णन आता है, क्योंकि श्रुति में विकल्पों का वर्णन आता है। क्योंकि श्रुति में विकल्पों का वर्णन आता है। जैमिनी आचार्य का मानना है कि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर रहता है, क्योंकि श्रुति में विकल्पों का वर्णन आता है। अब दोनों ने अलग अलग बात कही है। बादरी आचार्य का कहना है कि सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, जैमिनी आचार्य का कहना है रहता है। पिताजी एक बात कह रहे हैं और शिष्य एक बात कह रहे हैं। अब आते हैं बादरायन, अर्थात स्वयं वेदव्यास। वो कहते हैं द्वादशाहवत् उभयविदम बादरायणो अतः। द्वादशाहवत् उभयविदम बादरायणः अतः। कहते हैं अतः इसी कारण से, मतलब आप लोगों ने जो दो बातें कही है, रहता है नहीं रहता, इसी कारण से मैं ये कहना चाहता हूँ। बादरायण आचार्य का मत है, अर्थात वेदव्यास जो बादरायण है, बादरी के पुत्र बादरायण, बदरी के पुत्र बादरी और बादरी के पुत्र बादरायण, ऐसे होते हैं जी नाम। जो उनके दादाजी थे वो बदरी थे, और बदरी के पुत्र को बादरी कहा है, और फिर बादरी के पुत्र को बादरायण कहा है। अब ये बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप व्याकरण समझेंगे। हर बात हर व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, उस विषय के विशेषज्ञ बनने से समझ में आता है आसानी से। बदरी के पुत्र को बादरी क्यों कहते हैं, और बादरी के पुत्र को बादरायण क्यों कहते हैं, फिर बादरायण के पुत्र को और क्या कहेंगे, ऐसे अलग अलग शब्द होते हैं। तो वो व्याकरण से ही समझ में आता है। बस इतना समझ लो, बदरी नाम व्यक्ति जो उनके दादाजी थे उनका नाम बदरी था,
और उसी बदरी के पुत्र को बादरी बोला है, फिर उस बादरी के पुत्र को बादरायण वेदव्यास कहा है। तो अब अपने पिता की बात को भी रखना है, अपने शिष्य की बात को भी रखना है। दोनों की बातों को रखते हुए बीच की बात वो कहते हैं, समन्वय करते हैं। वो कहते हैं द्वादशाहवत उभय विधम। देखो द्वादशाहवत, द्वादशाह जो है ये यज्ञ का नाम है। जो बड़े बड़े याग होते हैं ना, द्वादशाह का मतलब है यागों के नाम है। ये अलग अलग याग होते हैं, उन अलग अलग यागों में, यज्ञों में द्वादशाह नामक एक याग है, बहुत विशिष्ट याग है। उसके समान यहाँ पर कहा द्वादशाहवत। द्वादशाहवत का मतलब है द्वादशाह नामक याग के समान। उभय विधम, दोनों ही प्रकार। उभय विधम का मतलब है दोनों ही प्रकार। जैमिनी ने जो बोला है वो भी सही बोला है, और बादरी मेरे पिता ने जो बोला वो भी सही बोला। उभय विधम का मतलब दोनों ही बातें सही है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बादरायण वेदव्यास ये मानता हूँ, दोनों ने सही कहा है। अतः अत्र उभयलिंग श्रुतितः खलु उभयविधम शरीरस्य भावं च अभावम। वो कहते हैं अत्र उभयलिंग श्रुतिता, क्योंकि श्रुति में दोनों ही प्रकार के लिंग हैं, दोनों ही प्रकार के चिन्ह हैं। शरीर के सूक्ष्म शरीर ना रहने की बात भी श्रुति कहती है, और सूक्ष्म शरीर रहता है ये बात भी श्रुति कह रही है। यानी श्रुति में दोनों ही बातें हैं। श्रुति स्वयं कहती है कि रहता भी है और नहीं भी रहता है, तो हमें दोनों मानना होगा, दोनों की बातों को स्वीकार करना होगा। रहता भी है और नहीं भी रहता है। तो कहते हैं उभयलिंग श्रुतितः, दोनों ही लिंगों वाले, दोनों ही लक्षणों वाले श्रुतियाँ वहाँ पर विराजमान है। खलु उभयविधम शरीरस्य, दोनों प्रकार के शरीर को, अर्थात भावम च अभावम च, अर्थात सूक्ष्म शरीर रहता भी है और नहीं भी रहता है। तो भावम च अभावम च, अर्थात उसी को समझा रहे हैं, स्थूल शरीरस्य अभावम सूक्ष्म शरीरस्य भावम मुक्तौ। वो कहते हैं स्थूल शरीर का तो अभाव है मुक्ति में, और सूक्ष्म शरीर का भाव है। तो यहाँ इसको स्थूल शरीर को हटा करके हमको समझना है कि प्राकृतिक यानी सत्वर स्तंभ से बना हुआ जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के जगह पर मुक्ति में स्थूल शरीर नहीं रहता है, ये तो हमें समझना ही है। तो बादरी आचार्य जो शरीर नहीं रहता है जो बोला है, ये केवल स्थूल शरीर नहीं रहता इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं हो, वो भी ऋषि आदमी है, बड़े आदमी है, इतनी सी छोटी बात उनको नहीं पता है क्या। तो वहाँ अभावम जो कहा है वो सूक्ष्म शरीर की बात कही उन्होंने। तो स्थूल शरीर की जगह पर सूक्ष्म शरीर ही लेना, लेकिन वो प्रकृति वाला जो सूक्ष्म शरीर है, यानी सत्वर स्तंभ से जो बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, उसका अभाव रहता है मुक्ति में। प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर का, यानी 18 तत्वों वाला जो सूक्ष्म शरीर है, उसका अभाव रहता है मुक्ति में, ऐसा बादरी का मानना है। मेरी बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ स्थूल शरीरस्य अभावम के जगह पर हमें ये लिखना है कि प्राकृत सूक्ष्म शरीरस्य अभावम, प्राकृत सूक्ष्म शरीरस्य अभावम। हाँ जी, प्राकृत सूक्ष्म शरीरस्य अभावम। और फिर सूक्ष्म शरीर से जो भाव में है, यहाँ सूक्ष्म शरीर का अर्थ लेना है जीवात्मा का, स्वयं का सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा की स्वयं की शक्तियाँ। तो यहाँ आत्मनः स्व सूक्ष्म शरीरस्य, आत्मनः स्व सूक्ष्म शरीरस्य, ऐसा अर्थ करना है यहाँ पर। आत्मनः विसर्ग लिखना है, आत्मनः फिर सूक्ष्म के साथ में स्व जोड़ना, स्व सूक्ष्म शरीरस्य। आत्मा के अपना सूक्ष्म शरीर वहाँ पर विराजमान होता है,
यानी आत्मा का अपना सूक्ष्म शरीर का वहाँ पर भाव रहता है। हाँ जी, अब समझ लीजिएगा। तो बादरी आचार्य ने जो बोला है अभावम अर्थात मुक्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, तो वो ये कहना चाहते हैं, कई लोग वो समझते हैं कि सूक्ष्म शरीर तो मुक्ति में चला जाता है और वो रहता है और उसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मुक्ति का उपभोग करता है, ऐसा लोग मानते हैं। उसका निषेध बादरी आचार्य करते हैं, नहीं, प्रकृति से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है वो मुक्ति में नहीं रहता, वो भी यहीं समाप्त हो जाता है। क्योंकि योग दर्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी स्पष्ट कहा है कि जब मुक्ति में चला जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर, उसका स्थूल शरीर सब, यानी 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर और ये जो पंचभूतों का जो स्थूल शरीर, ये सब के सब यहीं पर प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। योग दर्शनकार ने स्पष्ट कह दिया और उसकी व्याख्या करते वेद व्यास ने तो स्पष्ट लिख ही दिया है वहाँ पर। तो बादरी आचार्य ये कहना चाहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, जो प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर है, सत्वर स्तंभ वाला जो 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, वो मुक्ति में नहीं रहता। ये इसका भाव है 10वें सूत्र का अर्थ। और भावम जैमिनी ने बोला है, जैमिनी आचार्य ने कहा सूक्ष्म शरीर रहता है, तो ये वो सूक्ष्म शरीर के लिए नहीं बोल रहे हैं जो प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर। देखिए, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं? आप थोड़ा बोलिएगा। पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये सब ऋषि लोग हैं, सभी शास्त्रों को पढ़े हुए होते हैं, तो सबके शास्त्रों के सिद्धांतों को जानते हैं। तो ऐसी त्रुटियां, हम जैसी त्रुटियां करते हैं ना, हम सब जान करके भी त्रुटियां करते हैं। हम लोग जो है सब जान करके भी, जो नहीं जानता उसको छोड़ दीजिएगा। जो हम लोग, जिसको हम नहीं जानते उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते, लेकिन जिनके विषय में हम सब कुछ जानते हैं, जानबूझ करके हम त्रुटि करते हैं, दोष करते हैं, हम ये मान करके चलते इसके बिना मेरा गुजारा नहीं होता है। वो पति के साथ में हो या पत्नी के साथ में हो, विद्यार्थी के साथ में हो या गुरु के साथ में हो, सब लोग, हम लोग जान बूझ करके समझते हुए योजना पूर्वक जो है हम लोग गलत करते हैं, जानते हुए भी। पर ऋषि लोग ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास अविद्या ही नहीं होती है। वो कैसे करेंगे? एक दूसरे का खंडन भी नहीं करेंगे। इतना हल्का समझते हैं क्या हम एक दूसरे के ऋषियों को? वो तो तत्ववेत्ता है, बिना विचार किए, बिना प्रमाण के कोई नहीं बोलते हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो उसके रहस्य को हमको समझना है, वो क्या कहना चाहते हैं, उसका समाधान हमें करना है। क्योंकि वो तो सूत्र रूप हैं, सूत्र तो सूत्र रूप में होते हैं। उन्हीं सूत्रों को हम विशाल करके उसकी व्याख्या हमको करनी पड़ती है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए बादरी आचार्य ने जो बोला अभावम अर्थात सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, स्थूल शरीर की तो कोई बात ही नहीं है मुक्ति में। स्थूल शरीर तो यहीं नष्ट किया जाता है, सबको पता है यहीं नष्ट होता है, वो तो साथ जा नहीं सकता। ये हो सकता है सूक्ष्म शरीर जाता हो, जैसे पुनर्जन्म के लिए सूक्ष्म शरीर जाता है, तो ऐसे ही मुक्ति में जाता हो, क्या पता। हमें तो दिखाई नहीं देता है सूक्ष्म शरीर, इसलिए लोग मानते हैं कि जब वो सुनना चाहता है तो उसको कान होता है, उसको आँख होता है, उसको मन होता है, उसको ये होता है, सभी इंद्रियों की चर्चा वहाँ हो रही है। उससे ये अनुमान लगाता, हाँ सूक्ष्म शरीर प्रकृति वाला ही सूक्ष्म शरीर जाता है, फिर उसको मुक्ति में ये सब कराता है, ऐसा लोग मानते हैं। उसका निषेध बादरी आचार्य करते हैं, नहीं, प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर मुक्ति में नहीं रह सकता। अब रहता है सूक्ष्म शरीर, जैमिनी ने जो बोला है। अब जब प्राकृतिक तो रहता नहीं है, फिर भी उसको कान, आँख, नाक, ये सब उसको इंद्रियां मिल रही वहाँ पर, तो उसकी अपनी शक्तियाँ भी होती है ना। जीवात्मा के पास अपने आँख, उसकी अपनी आँख है, उसका अपना कान है, उसकी अपनी नाक है, उसके पास सब कुछ है अपना। हाँ, ऐसा मत समझना कि उसके पास ये नहीं है, पर उसमें सामर्थ्य इतना कम है, अपने उन सामर्थ्यों से वो सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जीवात्मा को संसार में प्राकृतिक साधन दे करके करवाता है, तो अपने ही साधनों से देखने का सामर्थ्य मुझ आत्मा में है,
अर्थात मुझ आत्मा में आंख है मेरा खुद का, वो साधन है मेरा जिससे मैं देखता हूँ, लेकिन उसी से केवल नहीं देख सकता, इसलिए मेरे को इंद्रिय चाहिए और उस इंद्रिय के सहारे से मैं देखता हूँ। फिर उस इंद्रिय के साथ में फिर एक गोलक बनाया, वो गोलक भी चाहिए, फिर उस गोलक में भी कोई कमी आते, फिर चश्मा लगा रहा हूँ मैं। देख रहे हो ना मेरे को, क्या करूँ, चश्मा मेरे को भी लगाना पड़ा, आपने ही लगवाया, मेरा कोई दोष थोड़ा था। दूसरों के ऊपर दोष डालता है ना व्यक्ति। ये ऑनलाइन नहीं, हमने तो पैसे दिए नहीं आपको, हमने कैसे लगवाया? हाँ ठीक बात है, दे दो ना फिर पैसा। खैर, तो ये जो बात है, हम अपने दोषों को दूसरों पर डालते हैं, वो तो एक बीच में ऐसे हंसाने के लिए बोल दिया। कहने का मतलब चश्मा तो लगा है ना, मतलब इंद्री, मेरे पास अपनी आंख है, उसके लिए इंद्री चाहिए, उस इंद्री के लिए गोलक चाहिए, गोलक में खराबी आ जाए तो ये चश्मा चाहिए। इतना कम सामर्थ्य है। पर अगर ये चश्मा, ये गोलक, ये इंद्रियां कितने ही अच्छे हो और जीवात्मा के पास में अपना देखने का सामर्थ्य, जो स्वयं का आत्मा के अंदर देखने का जो सामर्थ्य है ना, वो अगर ना हो तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो जीवात्मा का खुद का जो देखने का सामर्थ्य है, वो प्रकट होता है मुक्ति में, और उसको भगवान सहयोग करता है। हाँ याद रखना, उस देखने, यहाँ तो प्राकृतिक साधन बना करके देता है, और वहाँ परमात्मा स्वयं साधन बनता है उसके लिए, वो दिखाता है स्वयं, यानी उसके सामर्थ्य को सामर्थ्य प्रदान करता है, उसके देखने की शक्ति को सामर्थ्य देता है, स्वयं का सामर्थ्य उससे दिखवाता है। इसलिए शृण्वन् श्रोत्रम भवति, जब सुनना चाहता है तो उसका श्रोत्र बनता है परमात्मा। परमात्मा साधन श्रोत्र बन करके उसको साधन के रूप में, यानी खुद को सुनने का सामर्थ्य है, लेकिन परमात्मा उसके लिए साधन बनता है। परमात्मा एक प्रकार से सुनवा रहा है, उसको दिखवा रहा है, उसको मनन करवा रहा है, सब कुछ परमात्मा है वहाँ पर, और उसको कोई परेशानी नहीं होती है। एक हो, आप लाख हो या अनगिनत हो, अनकाउंटेबल हो, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसको क्या परेशानी है। वो सबके लिए जितने भी मुक्त आत्मा हैं, सबके लिए साधन बन करके काम करता है। जब इतने लोगों को एक साथ कर सकता है तो मुक्त आत्माओं को करने में क्या दिक्कत है, वो तो सर्वशक्तिमान है ना, उसको कोई परेशानी नहीं है। वो अनायास से विश्वस्य मिशतो वशी, जैसे आप बोलते हो, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण विश्व के समस्त क्रियाओं को, समस्त कार्यों को, समस्त शक्तियों को अपने अधिकार में बड़ी सरलता से रखता है परमात्मा। पूरे विश्व को बहुत सहज भाव से, सरलता से चला रहा होता है। तो मुक्त आत्माओं को चलाने में क्या दिक्कत है उसको, तो वो स्वयं साधन बनता है। जीवात्मा की स्वाभाविक शक्तियाँ, तो जीवात्मा की जो स्वाभाविक शक्तियाँ हैं, आँख कान आदि, वो उसके अपने हैं। वो जो उसका अपने जो साधन है, उसको सूक्ष्म शरीर बोला जा रहा है जैमिनी के द्वारा। इसलिए वो कहता है भावम, उसका अपना सामर्थ्य रूपी शरीर है, वो है वहाँ पर, उसी से वो देखता है, उसको सहयोग भगवान करता है। ये इसका अभिप्राय है, इसलिए वो उसने भावम कहा। अब दोनों सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों की बातें अलग अलग है, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। बादरी जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, जैमिनी जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक यज्ञ दे दिया, जिसका नाम है द्वादशाह। द्वादशाह, द्वादश कहते हैं, पता है ना आपको, द्वादश, दश, एकादश, द्वादश, यानी 12 संख्या को द्वादश कहते हैं। आह का मतलब दिन, ऐसा यज्ञ जो 12 दिन में होने वाला है, ऐसा याग जो 12 दिन में जिस याग को किया जाता है, उसको द्वादशाह कहते हैं। ठीक है जी। तो दो मतलब अलग अलग याग होते हैं। एक ऐसा याग होता है जो 2 दिन से लेकर के 12 दिन तक चलने वाला होता है। एक ऐसा याग होता है जो 2 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते, 4 दिन भी कर सकते, 5 दिन भी कर सकते, लगातार। मतलब वो 2 दिन, यानी 2 दिन आप याग कर सकते हैं, 2 दिन से लेके 12 दिन तक उस याग को कर सकते हैं।
उसको द्वादशाह कहते हैं। और कुछ सत्र होते हैं जिसमें 12 दिन से प्रारंभ करके फिर जीवन पर्यंत करते हैं। 12 दिन से शुरू करते हैं उस याग को, 12 दिन उसका स्टार्टिंग है, 12 दिन तक। तो 12 दिन से लेकर के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब तक मरता नहीं आदमी तब तक वो करता ही जाता है, उसको सत्र कहते हैं। ऐसे अलग अलग याग होते हैं। तो जो 2 दिन से लेकर के 12 दिन तक करने वाला है और एक सत्र है, तो सत्र भी द्वादशाह, सत्र जो है द्वादशाह के अंतर, सत्र में द्वादशाह वाला याग आ जाता है, क्योंकि वो 12 दिन से शुरू होता है। और ये जो द्वादशाह याग है ये इसका अंतिम 12 दिन है। तो सत्र में 12 दिन वाला याग भी आ जाएगा और 12 दिन से आगे आने वाला भी सत्र नाम से आ जाएगा। तो ये द्वादशाह जो है दोनों में आ जाता है, सत्र के अंतर्गत भी आता है और अलग भी आता है। तो इसको द्वादशाह दोनों के साथ जुड़ता है। जैसे ये याग दोनों के साथ जुड़ता है, ऐसे ही वो जो शरीर की बात कही है वो आप दोनों के साथ जोड़ दो। एक उदाहरण इस तरह का दिया है कि जैसे याग जो है ये दोनों यज्ञों के साथ जुड़ता है, यानी द्वादशाह कहने से वो सत्र के साथ भी जुड़ता है और द्वादशाह नामक याग के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि इसमें भी 12 दिन होते हैं और सत्र में भी 12 दिन से शुरू होता है। तो सत्र के अंतर्गत भी आ जाता है ये और अलग से भी रहता है। तो जैसे ये याग दोनों के साथ जुड़ रहा है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर दोनों के साथ जुड़ रहा है, अभाव के साथ भी जुड़ रहा है और भाव के साथ भी जुड़ रहा है, ये कहना चाहते हैं इस सूत्र में। तो आइए इसको समझ लेते हैं सूत्र को। तो कहते हैं प्राकृत सूक्ष्म शरीरस्य अभावम। वो कहते हैं, उभयविध को समझा रहे हैं भाष्यकार, जो प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर जो होता है, प्रकृति से बना हुआ जो 18 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर होता है उसका तो अभाव रहता है। और आत्मना स्व सूक्ष्म शरीरस्य भावम, और जीवात्मा का अपना जो सूक्ष्म शरीर है उसकी, अपना सूक्ष्म शरीर क्या होता है, उसकी स्वाभाविक शक्तियाँ, जीवात्मा की स्वाभाविक शक्तियाँ जो है वो वही सूक्ष्म शरीर कहलाएगा। तो आत्मा का अपना जो स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है वो विराजमान होता है मुक्ति में, ऐसा बादरायण आचार्य मानता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं, द्वादशावत मन्यते, द्वादशा नामक याग के समान वो मानता है। यथा, जैसे कि, यथा ये द्वादशा हो यज्ञ सत्रम च अहीनम च उभयम कल्प्यते, तथैव मुक्तौ शरीरस्य उभविधत्वं स्थूल शरीरयोः अभाव भावाभ्याम विज्ञेयम्। वो कहते हैं जिस प्रकार से द्वादशाह यज्ञ, ये जो 12 दिन में होने वाला जो यज्ञ है वो सत्र के अंतर्गत भी आता है, अहीन के अंतर्गत भी आता है। अहीन का मतलब है जो 2 दिन से लेके 12 दिन तक करने वाला याग। सत्र का मतलब जो है 12 दिन से शुरू होकर के अनंत काल तक। हाँ, इसका जो सत्र जो है वो ऐसा होता है, बाप मर गया तो बाप का जो काम है वो आगे बढ़ता है, फिर पिता उसको पूरा करने लगता है। पुत्र, पिता का काम रुक गया, पिता की मृत्यु हो गई, उसका अधिकार पुत्र लेता है और पुत्र उसको आगे करता रहता है, फिर वो भी मर जाता है, फिर उसका पुत्र आगे करने लगता है। तो ये तो बहुत लंबे काल तक याग चलता है और उन सब का उद्देश्य यही होता है, मुक्ति में जाना, स्वर्ग में जाना। यागों का जो लक्ष्य होता है वो स्वर्ग, यानी उत्तम जन्म, उत्तम योनि, अर्थात मनुष्य में भी बहुत उत्तम योनि को प्राप्त करना, उत्तम मनुष्यत्व को प्राप्त करने के लिए, यानी उत्तम स्वर्ग को पाने के लिए ये अलग अलग याग होते हैं। तो कहते हैं जैसे सत्र और अहीन, द्वादशाह यज्ञ सत्रम च अहीनं च उभयम कल्पते। द्वादशाह यज्ञ जो है वो सत्र भी कहलाता है और अहीन भी कहलाता है। अहीन भी यज्ञ का एक नाम है। तो द्वादशा नामक जो याग है उसको आप सत्र भी बोल सकते हो, अहीन भी बोल सकते हो। अहीन का मतलब है 12 दिनों में करने वाला याग, और सत्र का मतलब है जीवन पर्यंत करने वाला याग। तो इस द्वादशा याग को सत्र शब्द से भी बोल सकते हो और अहीन शब्द से भी बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों में आता है। तो जैसे ये दोनों के अंतर्गत आता है,
ऐसे ही शरीर का होना और ना होना, भाव और अभाव, ये दोनों ही शरीर के साथ जुड़ करके कथन किया जा रहा है। शरीर का होना भी है और नहीं भी होना है, ये यहाँ पर कही गई है। तथैव मुक्तो, इसी प्रकार से जैसे द्वादशाह नामक याग को सत्र के रूप में और अहीन के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार मुक्ति में शरीरस्य उभयविधम, मुक्ति में शरीर दो प्रकार का है। एक तो प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर का अभाव और एक जीवात्मा का स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर का भाव। यहाँ पर भी स्थूल सूक्ष्म यो भाव अभावाभ्यम को हमें बदलना है। तो यहाँ पर लिखना है हमको प्राकृत सूक्ष्म आत्मनः स्वसूक्ष्मयोः, ऐसा है। प्राकृत सूक्ष्म और आत्मा प्राकृत सूक्ष्म आत्म स्व सूक्ष्म। स्वामी जी ये कहाँ से लिखवा रहे हैं? वो मैं अपनी ओर से लिखवा रहा हूँ, जी अपनी ओर से लिखवा रहा हूँ जी, एक बार फिर बोलिए, मैं लिखूंगी जी। स्थूल सूक्ष्मयो के जगह पर लिखना है प्राकृत सूक्ष्म आत्मस्व सूक्ष्म। अपना माइक को म्यूट करके रखिए। प्राकृत सूक्ष्म आत्मस्व सूक्ष्म, आत्मस्व सूक्ष्म। फिर यो जो साथ में जुड़ेगा, प्राकृत सूक्ष्म आत्मस्व सूक्ष्म, अर्थात प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर का अभाव और आत्मा का स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर का भाव, ये दोनों होंगे ऐसा समझना चाहिए, ऐसा विज्ञेयम जानना चाहिए। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। बादरायण आचार्य का मानना है कि बादरायण आचार्य का मानना है कि बादरायण आचार्य का मानना है कि द्वादशाह नामक याग के समान, द्वादशाह नामक याग के समान, बादरायण आचार्य का मानना है कि द्वादशाह नामक याग के समान द्वादशाह नामक याग के समान शास्त्र दोनों प्रकार से मानता है। द्वादशाह नामक याग के समान शास्त्र दोनों प्रकार से मानता है। द्वादशाह नामक याग के समान शास्त्र दोनों प्रकार से मानता है, अर्थात प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, अर्थात प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता और अप्राकृतिक आत्म सूक्ष्म शरीर रहता है, और अप्राकृतिक आत्म सूक्ष्म शरीर रहता है। और अप्राकृतिक आत्म सूक्ष्म शरीर रहता है। इसको दोबारा दोहरा देता हूं। बादरायण आचार्य का मानना है कि
बादरायण आचार्य का मानना है कि द्वादशाह नामक याग के समान शास्त्र दोनों प्रकार से मानता है, अर्थात प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता और अप्राकृतिक आत्म सूक्ष्म शरीर रहता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ते हैं। 13वां मेरा एक प्रश्न है इसी बारे में जी। कि ये आत्म सूक्ष्म शरीर क्या हुआ? अभी तो तक उसका आत्मा का तो पहले ही बता दिया कि सूक्ष्म शरीर उसके पास नहीं है, फिर अब उसका आत्म सूक्ष्म शरीर कहाँ से आ गया? हाँ, अभी आपने जो मैंने सुनाया था आपने सुना नहीं होगा। जीवात्मा का देखने का सामर्थ्य ही आँख है। जीवात्मा में देखने का सामर्थ्य है। वो जो जीवात्मा में देखने का सामर्थ्य है, देखने का जो गुण है, वो है नेत्रेंद्रिय। उसका सूक्ष्म नेत्रेंद्रिय है जीवात्मा का। उसके होने पर ही प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर के नेत्रेंद्रिय के माध्यम से देख पाता है। अगर जीवात्मा में देखने का सामर्थ्य नहीं है तो वो आप कितने ही इंद्रिय बना के दो तो नहीं देख सकता। जीवात्मा में देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो जीवात्मा का जो देखने का सामर्थ्य है, सुनने का सामर्थ्य है, सोचने का सामर्थ्य है, ऐसे जो भी सामर्थ्य है, उन सब सामर्थ्यों को सूक्ष्म शरीर बोला जा रहा है। माता जी जी स्वामी जी। नहीं पकड़ में आ रहा है? नहीं स्वामी जी, अभी पकड़ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप आगे चलिए। हाँ ठीक है, ये बात सही कही आपने। आगे सोच करके समझ लेना। जी जी स्वामी जी। हाँ जी। ये संकल्पिक शरीर नहीं कह सकते इसको, अप्राकृतिक आत्म सूक्ष्म शरीर। हाँ, तो यही तो सांकल्पिक शरीर कहो या आत्मा का सूक्ष्म शरीर कहो, एक ही बात है। ये हमारे समझने योग्य बात है। ये नया शब्द संकल्पिक आया था, तो अब नया शब्द आ गया भाई। संकल्पित शरीर को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, उसको भी हमको खोल के समझाना पड़ेगा ना। वो सांकल्पिक शरीर भी क्या होता है? केवल कल्पना मात्र है क्या? सांकल्पिक शरीर का मतलब है संकल्प से होने वाला शरीर, यानी संकल्प मात्र शरीर। तो संकल्प मात्र क्या है? वो आत्म संकल्प से सब काम होता है। तो आत्मा ने देखने का संकल्प किया, अर्थात आत्मा का देखने का सामर्थ्य प्रकट हुआ है, आत्मा के सुनने का सामर्थ्य प्रकट हुआ है, आत्मा का बोलने का सामर्थ्य प्रकट हुआ है। तो वो सारे सामर्थ्य जो जीवात्मा के अपने हैं वो प्रकट होते हैं, अर्थात वहाँ काम करने लगते हैं मुक्ति में। और उन सामर्थ्यों को परमात्मा बल देता है, सामर्थ्य देता है, तब वो देख पाता है, सुन पाता है, बोल पाता है, सब कुछ करता है मुक्ति में। उसी को सांकल्पिक शरीर बोला है। उसी को मैं जीवात्मा का स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना भावम जैमिनी, सूक्ष्म शरीर रहता है बोला है ना, पर जैमिनी। अब उस सूक्ष्म शरीर का अर्थ भी तो हमको समझना हो ना, वो सूक्ष्म शरीर कौन सा है? तो यही है जीवात्मा का स्वाभाविक जो उसकी शक्तियां हैं, उसी को सूक्ष्म शरीर बोला जा रहा है। इस तरह संगति हमको लगाना पड़ता है। स्वामी जी, सत्यार्थ प्रकाश में 24 महर्षि जी ने जो मोक्ष में आत्मा के साथ रहती हैं और जो है उन्हीं शक्तियों की बढ़ा के आत्मा को सारी शक्तियां देता है, संकल्प पूरे करता है। हाँ जी, वही 24 शक्तियां ही हैं जो यहाँ पर मैं सूक्ष्म शरीर बोल रहा हूँ। उन्हीं 24 शक्तियों के माध्यम से वो सब कुछ करता है मुक्ति में, जो यहाँ शरीर में रहते हुए नहीं कर सकता है। क्योंकि शरीर में तो बाहर के साधन दे दिया, तो बाहर के साधनों के सहयोग से करता तो यहाँ पर भी अपनी शक्ति से ही, याद रखना। इस स्थूल शरीर में रहते हुए भी अपनी ही शक्ति से कर रहा है, लेकिन सहयोग प्राकृतिक साधनों का ले रहा है। मेरी बातों को सभी लोग समझने का प्रयत्न करना। आज मैं अपनी दोनों आंखों से देख रहा हूँ, मैं आपको अपनी ही देखने की शक्ति सामर्थ्य से देख रहा हूँ आप सबको, लेकिन सहयोग लिया है मैंने इन नेत्रेंद्रिय का और गोलक का और इस चश्मा का भी। ठीक है जी। तो अगर मेरे में देखने की शक्ति नहीं होती है तो मैं इस नेत्रेंद्रिय से और इस गोलक से और इस चश्मे से नहीं देख सकता।
तो मैं शरीर में रहते हुए भी अपने सामर्थ्य से देख रहा हूँ और मुक्ति में भी अपने सामर्थ्य से देखता हूँ। बस अंतर इतना है, अपने सामर्थ्य से, केवल अपने सामर्थ्य से शरीर में रहते हुए भी नहीं देख सकता, मुक्ति में भी नहीं देख सकता। तो शरीर में रहते हुए परमात्मा प्राकृतिक साधन बना करके देता है, उनके सहयोग से अपने सामर्थ्य से सब करता हूँ। और मुक्ति में अपने सामर्थ्य से कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर के सहयोग से। तो मुक्ति में ईश्वर के सहयोग से अपने सामर्थ्य से सब कुछ करता हूँ, ये इसका अभिप्राय है। ये अपना सब 24 शक्तियां हैं जी। हाँ जी, कितने बार बोलूं, ये 24 शक्तियों में ही है सब। वहाँ दर्शन, स्पर्शन, आस्वादन ये सब लिखा है। तो दर्शन का मतलब है देखने की शक्ति, आस्वादन का मतलब है चखने की शक्ति, स्पर्शन का मतलब है स्पर्श करने की शक्ति। जीवात्मा की जो शक्तियाँ वहाँ पर 24 गिनाई है, उनमें यही है। शब्दों का अंतर है, शब्द वहाँ अलग लिखा हुआ है पर अर्थ यही है। जैसे दर्शन शक्ति का मतलब है देखने का सामर्थ्य, मैं अपने शब्द में बोल रहा हूँ, देखने का सामर्थ्य, सुनने का सामर्थ्य, बोलने का सामर्थ्य। वहाँ दर्शन, स्पर्शन, आस्वादन ऐसे लिखे हैं। शब्दों में अंतर है, अभिप्राय एक ही है। ठीक है स्वामी जी। हाँ, उन्हीं 24 आत्मा की वो जो उन्हीं 24 शक्तियाँ हैं, उन्हीं शक्तियों से यहाँ पर भी कर रहा है और उन्हीं 24 शक्तियों से मुक्ति में भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उन 24 शक्तियों का सहारा बन रहे हैं प्राकृतिक तत्व, और वहाँ पर मुक्ति में उन 24 शक्तियों का सहारा स्वयं परमात्मा बन रहा है। बस इतना अंतर है। ठीक है जी, अब क्लियर हो रहा है? फिर भी नहीं हो रहा है तो और सोचिएगा, क्योंकि ये तो लंबा जीवन है। हाँ, एक ही दिन में सारी बातें अगर समझ में आ जाए तो मुक्ति नहीं होती हमारी। तो आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है। अब अगला सूत्र है 13वां सूत्र कहता है तन्व भावे संध्यवद उपपत्ति। तो ये जो मुक्ति में स्थूल शरीर तो रहता नहीं है, फिर कैसे ये सब वो देखता है, सब कैसे भोगता है, मुक्ति का सुख कैसे लेता है? फिर भी एक प्रश्न जैसे मन में रहता है ना, जब वो स्थूल शरीर नहीं है और प्राकृतिक साधन नहीं है मुक्ति में, तो फिर वो कैसे करता है सब देखना आदि है? तो उसको भी समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक लौकिक उदाहरण दे के समझा रहे हैं। तन्व भावे संध्यवत उपपत्ति। तो तन्व भावे का मतलब है मुक्ति में स्थूल शरीर तो नहीं रहता है, लेकिन उसका स्वाभाविक शरीर तो है, देखने का सामर्थ्य आदि रूपी जो सूक्ष्म शरीर है वो तो रहता है। लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हो, संध्यवत। संध्यवत का मतलब है स्वप्न के समान समझ सकते हो। संध्यवत उपपत्ति, स्वप्न के समान सिद्ध होती है बात। भाष्य को एक बार देखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। कहते हैं मुक्तो स्थूल शरीर से अभावे, मुक्ति में स्थूल शरीर तो रहता नहीं है। संध्यम स्वप्नम, यहाँ संध्य का अर्थ है स्वप्न। संध्य शब्द जो है स्वप्न के लिए आता है। उपनिषदों में आप देखेंगे स्वप्न स्थान को संध्य स्थान कहा है, जागृत स्थान, संध्य स्थान और सुषुप्ति स्थान। तो कहते हैं संध्यम स्वप्नम, संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम। बृहदारण्यक उपनिषदकार ने स्पष्ट किया है संध्यम अर्थात तृतीयम स्वप्न स्थानम। तो तीसरा जो स्थान है वो संध्यम कहलाता है, अर्थात स्वप्न स्थान कहलाता है। तो कहते हैं तो ये जो संध्या जो तृतीय स्वप्न स्थान है, तो स्वप्नवत कामाचार से सिद्धिर्भवति। जैसे स्वप्न में हम लोग जब स्वप्न लेते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं जी, कमाल है। आकाश में उड़ने लगते हैं, हाथी पर चढ़ने लगते हैं और किसी का पीछे करने लगते हैं, और पता नहीं जैसी जैसी हमारी मनोकामनाएं होती वो सारा कुछ कर लेते हैं। हाँ, मैं तो जी बिल्कुल कभी चोरी किया ही नहीं, सोच नहीं सकता, लेकिन स्वप्न में चोर बन रहा हूँ, स्वप्न में डाकू बन रहा हूँ, स्वप्न में सब कुछ बनता है आदमी। जो भी जिनको भी देखता है। अब आप याद रखना, जैसे बच्चे लोग होते हैं ना आजकल के, कोई मार काटने वाले जो वीडियो गेम और या पिक्चरें, ये सीरियल, जो भी जिसमें मार काट होता है, डिशुम डिशुम होता रहता है, उनको देखता है तो स्वप्न उनके वैसे ही आते हैं। वो भी डिशुम डिशुम करते हुए देखेंगे अपने आप को स्वप्न में। और हम जैसे लोग जो है कोई पैसे में लगा रहता तो उसको स्वप्न में पैसे वाला स्वप्न आएगा, किसी को मकान वाला, अलग अलग स्वप्न आती जैसे जैसे हम लोग देख रहे होते हैं जागृत अवस्था में। तो उन सब में घूम लेते हैं,
5 स्टार में कभी रहा नहीं, लेकिन सुना है, 7 स्टार के बारे में सुना है, कभी गया नहीं, लेकिन चित्रों में या पिक्चरों में उसमें इसमें देखते हैं, हम लोग भी रह लेते हैं। क्यों जी, सूट में नहीं रह पाए हैं, 6 लाख 10 लाख इतना एक दिन का पैसा कौन खर्च करे, लेकिन स्वप्न में तो देख ही लेते हैं, उसका उपभोग कर ही लेते हैं स्वप्न में। क्यों जी, अपना चोपर लेकर के जा रहे हैं, स्वयं के चोपर में बैठ के जा रहे हैं हम लोग स्वप्न में, कुछ भी कर सकते हैं ना, प्राइवेट जेट लेकर के जा रहे हैं हम स्वप्न में, कुछ भी कर सकते हो आप, जो हम दुनिया में जागृत अवस्था में देख रहे होते हैं। तो जैसे स्वप्न के अंदर सब कुछ वो कर रहा होता है, सब जगह जा रहा होता है, जैसे स्वप्न में हो रहा है ऐसे मुक्ति में होता है। ये स्वप्न तो झूठा है, लेकिन मुक्ति झूठी नहीं है, याद रखना। ये तो उदाहरण दिए, जैसे स्वप्न में ना होते हुए भी सब कुछ देख रहा होता है, ऐसे ही ये जो स्थूल शरीर आदि के ना होते हुए भी मुक्ति में ये सब करता है वहाँ पर। तो इसलिए कहा स्वप्नवत कामाचार से सिद्धिर्भवति, जैसे स्वप्न में होता है वैसे मुक्ति में भी सब कुछ वो घूमना फिरना सब काम कर लेता है, पर वहाँ पर पाप नहीं करता, याद रखना। मुक्ति में कोई पाप नहीं कर सकता, यानी कोई गलत देखना, गलत सुनना, गलत करना, कुछ वो सारा सब कुछ विद्या होती है ना वहाँ पर। मतलब वहाँ अशुद्धि, अपवित्रता या यूँ कहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार कुछ नहीं होता है ना, मतलब शुद्ध पवित्र होकर के गया हुआ होता है, और जो भी करता है सब कुछ पवित्र ही करता है। वो भी एक अलग स्थिति है। मुक्ति के बारे में कभी सुनेंगे ना, आपको आश्चर्य होगा, आपके मन में भी लड्डू फूटेंगे फिर कि मैं भी जाना चाहूँगा। हाँ ठीक है जी। तो आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस प्रकार स्वप्न में शरीर आदि साधनों के बिना, जिस प्रकार स्वप्न में शरीर आदि साधनों के बिना, जिस प्रकार स्वप्न में शरीर आदि साधनों के बिना सर्वत्र गमनागमन करके, जिस प्रकार स्वप्न में शरीर आदि साधनों के बिना सर्वत्र गमन आगमन करके अनुभूति की जाती है या सुख लिया जाता है, ऐसा भी कह सकते हो। सर्वत्र गमनागमन करके अनुभूति की जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न में शरीर आदि साधनों के बिना सर्वत्र गमन आगमन करके अनुभूति की जाती है, उसी प्रकार मोक्ष में भी, मोक्ष में भी, उसी प्रकार मोक्ष में भी शरीरादि साधनों के बिना ही, उसी प्रकार मोक्ष में भी शरीर आदि साधनों के बिना ही आनंद आदि की अनुभूति की जाती है। उसी प्रकार मोक्ष में भी शरीर आदि साधनों के बिना ही आनंद आदि की अनुभूति की जाती है। अब स्वप्न के समान बोल दिया है, तो कभी ये सोचे कि स्वप्न के समान झूठा हो जाए, इसलिए एक सूत्र बनाना पड़ा उनको, महर्षि वेदव्यास को। 14वां सूत्र, भावे जागृतवत, जाग्रदवत, भावे जाग्रदवत। तो भावे अर्थात मुक्तौ सांकल्पिकस्य सूक्ष्मस्य शरीरस्य भावे वर्तमानत्वे जाग्रदवत कामचारो विज्ञेय। कभी कोई ऐसा ना समझ ले कि स्वप्न के समान झूठा हो जाए आपकी मुक्ति, तो इसलिए कह रहे हैं मुक्ति में सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर जो रहता है, उसके रहने पर, उसके वर्तमान होने पर, जैसे जागृत अवस्था में हम लोग शरीर से, इंद्रियों से कहीं भी आते जाते हैं, विमान में बैठ के जाने वाले जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के जाने वाले जा रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं, कभी विमान में, कभी कार में, कभी चोपर में, कभी किसी में हम बैठ करके जा रहे होते हैं। तो जैसे जागृत अवस्था में हम इधर उधर जैसे गमनागमन करते हैं, ऐसे ही मुक्ति में सांकल्पिक शरीर से जागृत अवस्था के समान सब काम करता है मुक्तात्मा, इसका ये अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिए। जिस प्रकार जागृत अवस्था में, जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीर आदि साधनों के माध्यम से, जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीर आदि साधनों के माध्यम से
जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीर आदि साधनों के माध्यम से जीवात्मा को अनुभूतियाँ होती है, जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीर आदि साधनों के माध्यम से जीवात्मा को अनुभूतियाँ होती हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीर आदि साधनों के माध्यम से जीवात्मा को अनुभूतियाँ होती हैं, उसी प्रकार मोक्ष अवस्था में सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर से, उसी प्रकार मोक्ष अवस्था में सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर से मुक्तात्मा मोक्षानंद लेता है। उसी प्रकार मोक्ष अवस्था में सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर से मुक्तात्मा मोक्षानंद लेता है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीरादि साधनों के माध्यम से जीवात्मा को अनुभूतियाँ होती हैं, उसी प्रकार मोक्ष अवस्था में सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर से मुक्तात्मा मोक्षानंद लेता है। ठीक है जी, तो ये हो गया है भावे जागृतवत। बाकी बातें कल करते हैं। ओम शांति 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 ही।